Hello friends, a warm welcome to all of you in my YouTube channel अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 में अवतल दर्पण के लिए यूवी तथा एफ में संबंध। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसको कर नहीं पाते हैं। चलिए हम लोग आज इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि अवतल दर्पण के लिए यूवी तथा एफ में संबंध किस प्रकार निकाला जाता है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि हमारे पास कोई अवतल दर्पण है। हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई अवतल दर्पण है। एक अवतल दर्पण है जिसका द्वारक अपने पास M1 और M2 है तथा इस अवतल दर्पण का ध्रुव P है, फोकस F है तथा वक्रता केंद्र C है। आप लोग इतना लिखेंगे, माना M1 M2 दर्पण का द्वारक है जिसका ध्रुव P, फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस C से दूर किसी वस्तु को रखेंगे। मान लीजिए यहां पर हमने एक वस्तु को रखा है जिसको नाम दे देंगे OO डैश। और आप सब जानते हैं कि जो किरणें वस्तु से निकलती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, यानी कि दो किरणें किसी वस्तु से भेजी जाती हैं। तो पहली किरण हमने भेजा मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली सभी किरणें अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं तथा दूसरी किरण हम लोग भेजेंगे इस वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से यदि हम किरण भेजेंगे तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली जो किरण है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट आती है। मान लीजिए यहाँ पर है तो यहाँ से एक किरण इस प्रकार जाएगी, इस किरण को इस प्रकार भेजेंगे और ये किरण क्या हो जाएगी, यहां तक टकराएगी और उसके बाद टकराकर उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। और जहां पर ये किरणें एक दूसरे को काट देंगे वही इसका क्या बन जाएगा, आई डैश प्रतिबिंब बन जाएगा। और यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको M मान लेते हैं और यहां से एक लंब डाल देते हैं इस अक्ष पर जिसे नाम देते हैं N। तो हमारे पास अभिलंब क्या हो गया, M और N। लिखना क्या है उसको ध्यान दीजिए। माना M1 और M2 द्वारक का एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी F, वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P है। C से दूर कोई वस्तु O डैश रखी है। O से चलने वाली समांतर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से डालेंगे जो परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी। इतना आपको लिखना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब दो त्रिभुज लेंगे। देखिए हम कौन कौन सा त्रिभुज लेते हैं। तो एक बार हम लोग त्रिभुज ले रहे हैं OO डैश C, ये वाला त्रिभुज OO डैश C तथा I डैश C समकोणिक हैं। इस प्रकार लिख दीजिए, कैसे हैं, समकोणिक हैं। कौन से त्रिभुज OO डैश C और I डैश C यदि समकोणिक हैं तो हम इनको क्या करेंगे, देखिए OO डैश अपान I डैश इज इक्वल टू OC अपान CI। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब दूसरा त्रिभुज हम लोग लेंगे MNF, त्रिभुज MNF और दूसरा त्रिभुज क्या है, तो दूसरा त्रिभुज है I डैश F समकोणिक है। इसको भी लिखेंगे। यदि ये दोनों भी समकोणिक हैं तो हम क्या कर देंगे, MN अपान I डैश इज इक्वल टू FN अपान FI। समीकरण नंबर 2। अब आप लोग क्या लिखेंगे, चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है इसलिए बिंदु N बिंदु P के बहुत समीप होगा, अतः
क्या हो जाएगा, जो n है वो p के बराबर माना जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो दूसरा वाला समीकरण है उसमें n के स्थान पर हम लोग p रख देंगे। और एक चीज और ध्यान दीजिए, तथा जो mn है o डैश इज इक्वल टू mn है। तो दूसरे समीकरण में यही करेंगे। समीकरण नंबर 2 में हम क्या करेंगे, mn के स्थान पर o डैश रखेंगे। तो mn के स्थान पर o डैश अपान i डैश इज इक्वल टू fn के स्थान पर, f के स्थान पर इस बार हम क्या रखेंगे, f और n के स्थान पर p अपान f i। ये बन गया अपना समीकरण नंबर 3। ध्यान दीजिएगा, समीकरण नंबर 3 का बायां पक्ष और समीकरण नंबर 1 का बायां पक्ष बराबर है। तब हम क्या करेंगे, मान लेते हैं यदि हमारे पास बायां पक्ष बराबर है तो समीकरण का दायां पक्ष भी बराबर होगा। लिखेंगे यहां पर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 3 से, समीकरण 1 और समीकरण 3 से क्या लिख देंगे, OC अपान CI दायां पक्ष बराबर FP अपान FI। ये हो गया दायां पक्ष। अब OC बराबर आपको देखना है क्या होगा, हमें क्या चाहिए, OC चाहिए। इन सबके बीच की दूरी हम लोग लिख लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, इन सबके बीच की जो दूरी है उसको हम लोग लिखेंगे। तो F से लेकर P तक की दूरी को माइनस F करेंगे और F से लेकर यानी I से लेकर P तक की दूरी को माइनस V लिखेंगे। और साथ ही साथ ये जो C है यहां से लेकर P तक की दूरी को क्या करते हैं, -2F लिखेंगे। और O से लेकर P तक की दूरी को हम लोग क्या लिखते हैं, -U। क्यों, क्योंकि यहां से समस्त दूरियां नापी जाती हैं। यहां से यहां तक वस्तु की दूरी U, यहां से C तक वक्रता त्रिज्या R बराबर 2F और P से F तक -F, P से I तक -V। सभी दूरियां ऋणात्मक होंगी क्योंकि दर्पण के बाईं ओर रखी गई हैं। OC हमें चाहिए, देखिए हमें क्या चाहिए, OC। तो OC कैसे फाइंड होगा बताइए, इस पूरे में से, यानी कि यदि हम लोग OP में से PC को घटा दें, OP में से PC को घटा दें तो OC मिल जाएगा। दूसरा चाहिए हमें CI। CI कौन सा है, CI है। तो हम लोग CP में से क्या घटाएंगे, PI घटा देंगे। CP में से PI, PF आपको पता है तो PF नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे FI। FI कैसे मिलेगा, तो PI माइनस PF, इतना हो जाएगा। PI बराबर सबके मान रखेंगे, OC के स्थान पर रखेंगे OP माइनस PC अपान CI के स्थान पर रखेंगे CP माइनस PI इज इक्वल टू PF के स्थान पर PF अपान FI के स्थान पर हो जाएगा PI माइनस PF। OP बराबर क्या है अपने पास, देखिए यहां से लेकर OP बराबर -U है। तो OP के स्थान पर हम रखेंगे -U, माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे। PC बराबर क्या है, PC बराबर है -2F, तो इस बार रखेंगे -2F। और आगे अब हम लोग लगाते हैं बटे का चिन्ह। CP बराबर क्या है, CP बराबर है -2F, माइनस लगा है। और PI बराबर क्या है, P से लेकर I तक -V है, बराबर PF बराबर क्या है, PF बराबर है -F। और साथ ही साथ PI बराबर क्या है, -V और माइनस लगा है PF बराबर है -F। ये इतना आपके समझ में आया या नहीं। यहां से आप लोग देखेंगे और यहां पर मान रखेंगे। जैसे OP है पूरा C है, PC है, PC बराबर है -2F, CP है, C लेकर P -2F, PI P से लेकर I तक -V, PF है -F, PI है -V और PF है -F के। अब क्या करेंगे, यहां देखिए हम लोग अब त्रियक गुणा करेंगे। एक लाइन और लिख लेते हैं तब त्रियक गुणा करेंगे। -U माइनस माइनस प्लस 2F अपान -2F प्लस ये कितना है, एक बार और PI बराबर ध्यान दीजिए, PI बराबर -V है। तो ये हो जाएगा माइनस, यहां पर लिखा था माइनस माइनस प्लस V हो जाएगा बराबर -F अपान -V प्लस F।
अब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें। चलिए करते हैं, माइनस यू प्लस 2f माइनस यू प्लस एफ, ये माइनस वी है, ध्यान दीजिएगा, माइनस वी प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस 2f प्लस वी, इसका गुणा इसमें। अब क्या करेंगे, गुणा करते हैं हम लोग। माइनस यू से माइनस में वी में गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यू वी हो जाएगा। माइनस यू से प्लस एफ में गुणा होगा तो माइनस यू एफ हो जाएगा। 2f से v में गुणा होगा तो माइनस 2f v हो जाएगा, और इसमें गुणा होगा तो प्लस 2f स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस में 2f स्क्वायर प्लस माइनस माइनस एफ v। अब क्या करेंगे, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसल, ये बचा uv माइनस uf, ये देखिए माइनस 2fv है और ये इधर आएगा तो प्लस fv बराबर 0। uv माइनस uf माइनस fv इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर तब हम लोग लिखेंगे uv बाई uvf, uv बाई uv और f माइनस uf बाई uvf माइनस fv बाई uvf बराबर 0 बाई uvf। अब क्या करेंगे, देखिए पुनः हम लोग यहाँ पर uv काटेंगे, uv से uf काटेंगे, uf से fv कटेगा, fv से अपने पास बच रहा है 1/f माइनस 1/v माइनस 1/u बराबर 0। इसको भेज देंगे उधर तो बचेगा अपने पास 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये अपना इक्वेशन बन गया। आई थिंक आप सबको ये पूरा का पूरा प्रोसेस आसानी से समझ में आ गया है। चलिए एक बार पुनः हम रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले हमने क्या माना उसको देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। माना दर्पण का द्वारक m1 m2 है, ध्रुव P है, फोकस F, वक्रता केंद्र C से दूर एक वस्तु OO डैश रखी गई है जिसका प्रतिबिंब II डैश बन रहा है। आप लोग जानते हैं ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी को, वस्तु की दूरी माइनस u कहेंगे क्योंकि ये बाईं ओर है। वक्रता केंद्र तक की दूरी को ध्रुव से माइनस 2f, प्रतिबिंब तक की दूरी को माइनस v और फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। दो त्रिभुज लेंगे OO डैश C और II डैश C, समकोणिक सिद्ध करेंगे। दूसरी बार MNF और II डैश F, इन दोनों को समकोणिक करेंगे। बाद में आपको पता चला कि NF जो है वो PF के बराबर है, इसलिए जहां पर n है वहां पर p, जहां पर p है वहां पर n। इस प्रकार का समीकरण हम बना लिए। बायां पक्ष दोनों तरफ बराबर है तो बायां पक्ष हटा देंगे, दायां पक्ष लिखेंगे। OC है, OC हमें चाहिए तो हम इस पूरे में से इतने को घटा दें तो OC मिल जाएगा। और CI चाहिए तो CP में से IP घटा देंगे। PF हमें पता है, PF माइनस F है। FI कैसे निकलेगा, FI चाहिए तो PI में से FP घटा देंगे। उसके बाद सभी के मान यहाँ पर रखकर गुणा कर देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यही फार्मूला है। तो आई थिंक आप सबको अवतल दर्पण के लिए UVF में संबंध अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर समझ में आ गया है तो आपने यहाँ तक यदि वीडियो को देखा है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई वीडियो जाए आप सबको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। चलिए अब हम लोग मिलेंगे इसके आगे और देखेंगे उत्तल दर्पण के लिए UVF में किस प्रकार संबंध निकाला जाता है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और डेरिवेशंस को सीखते रहिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।